हेलो नमस्कार साथियों, विकी व्लॉग चैनल पर आप सभी दोस्तों का स्वागत है। तो साथियों, आज हमारे साथ है स्कूल के प्रिंसिपल सर, जो कि अपने मतलब भूतपूर्व प्रिंसिपल हैं और साथ ही अपने जापान के अंदर 7 साल जॉब करके भी आए और अपने राजस्थान यूनिवर्सिटी के अंदर प्रोफेसर है सर। तो चलते सर के पास और देखते हैं इनका बकरी पालन कैसे, क्या बकरी पालन कर रहे हैं, इनको बकरी पालन का शौक क्यों है। तो चलते सर के पास। नमस्कार सर। नमस्कार सर, आपका परिचय। मैं डॉक्टर हरी सिंह चौहान, जी सर। पेशे से मैं फिजिसिस्ट हूँ भाई, जी वैज्ञानिक हूँ एक तरह से। पर यहाँ ग्रामीण वातावरण में रहते रहते बकरी पालन का शौक लगा, क्योंकि ये एक सामान्य धंधा है जो इस इलाके की इकोनॉमी को, आर्थिक स्थिति को बदल सकता है। तो हमने भी ये काफ़ी सालों से बकरी पालन कर रखा है और इसमें नस्ल सुधार पे भी हम काम कर रहे हैं। अब देख रहे हो, पहले बकरियां हमारे देसी थी, अब ब्रीडर लाने से ब्रीडर हम ये एक सफ़ेद किस्म की, जिसको क्या कहते हैं, ये सोजत नस्ल। हाँ, सोजत नस्ल के ब्रीडर को रखने से आप देखते हैं कि ये सफ़ेद सफ़ेद रंग की हो गई है और उनका स्ट्रक्चर भी थोड़ा बदला है। तो अच्छा। ब्रीडिंग पे भी हम काम कर रहे हैं इन दिनों, और एक शौकियाना तौर पर ये बकरी पालन कर रखा है। तो सर, आपकी क्वालिफिकेशन और आपके बारे में सर थोड़ा बताइए। मित्रों, वैसे तो मैं एमएससी फिजिक्स हूँ, पीएचडी हूँ फिजिक्स में, और अनुसंधान के क्षेत्र में काम किया। तो मेरा पोस्ट डॉक्टरल वर्क मैंने स्वीडन की उपसाला और चाल्मर्स यूनिवर्सिटी टेक्नोलॉजी में किया सन 88 से 90 तक। और उन दिनों, उससे पहले मैं राजस्थान विश्वविद्यालय में पढ़ाया करता था। अच्छा। और वहाँ भी मैंने 85 से 88 तक पढ़ाया। उससे पहले मैं 1982 से 1985 तक शेखावाटी के एक अच्छे कॉलेज, चमड़िया कॉलेज के नाम से जाना जाता, फतेहपुर में अवस्थित था, वहाँ भी पढ़ाया मैंने 3 साल। अच्छा। और उसके बाद में मैं 1993 में जापान चला गया। वहाँ 7 साल मैंने सुपर कंडक्टिविटी टेक्नोलॉजी पे काम किया। और कुछ ऐसे संयोग बने कि मैं 2000 अप्रैल में राजस्थान और मगरांचल में लौट गया और इस इलाके में सेटल हो गया। और ये संस्कार भारती के नाम से एक छोटा सा विद्यालय हमने 1994 में शुरू किया था। उसका काम आगे बढ़ाने का काम शुरू किया, और 2000 से लेकर 2017 तक, बल्कि ऐसा कहे कि 1994 से लेकर 2017 तक ये विद्यालय चला। और इनफैक्ट ये जो परिसर जहां आप हैं इस समय, ये हमने 2001 में बनाया, खरीदा ज़मीन और बनाया। और ये स्कूल्स ने प्रोग्रेस करते करते प्राइमरी स्कूल से मिडिल हुई, मिडिल से सेकेंडरी हुई, सेकेंडरी से सीनियर सेकेंडरी हुई, और सीनियर सेकेंडरी में भी आर्ट्स और साइंस दोनों फैकल्टीज़ रही यहाँ पे। तो 10वीं के काफ़ी बैच निकले और 12वीं के 5 बैच निकले थे। 2017 में कुछ ऐसी परिस्थितियाँ आई कि हमें स्कूल बंद करनी पड़ी, और कुछ स्वास्थ्यगत कारणों से ये ऐसा हुआ, पर कुछ इसके एडवांटेज भी हुए हमें। मैं यूनिवर्सिटी, राजस्थान यूनिवर्सिटी में सर्व कर रहा था। एक सपना हुआ करता है यूनिवर्सिटी में काम करने वाला, प्रोफेसर बनने का। तो इस दौरान जब ये संस्कार भारती बंद थी तो मुझे मौका मिला, और एक चित्तौड़ में एक यूनिवर्सिटी है, प्राइवेट यूनिवर्सिटी, मेवाड़ यूनिवर्सिटी, वहाँ मुझे 2021 से 2024 जनवरी तक लगभग 3 साल रिसर्च का प्रोफेसर, यानी फिजिक्स का प्रोफेसर रिसर्च के लिए रहा मैं वहाँ। और मैंने नैनो टेक्नोलॉजी पे वहाँ काम किया। तो मेरे कार्य के दौरान विभिन्न फील्ड्स में मैंने काम किया। जैसे पीएचडी का काम मेरा एक्सरे स्पेक्ट्रोस्कोपी में रहा। पोस्ट डॉक्टरल काम जो स्वीडन में किया, उसमें मैंने सरफेस साइंस पे काम किया।
और इस तरह से जापान में जो 7 साल काम किया वो सुपर कंडक्टिंग टेक्नोलॉजी पे था। जो आपने सुना होगा कि इंडिया भी कोशिश कर रहा है कि ऐसी ट्रेनें, हाई स्पीड ट्रेनें बुलेट बनाने ट्रेन पे, है। हाँ, बुलेट से भी आगे। अच्छा। बुलेट की तो 300 के आसपास की स्पीड होती है, उससे भी आगे, ताकि घर्षण कम हो जाता है। और उसमें अभी लेटेस्ट जापान की जो रिसर्च का स्थिति है वो 605 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार। 605 किलोमीटर हाँ, 1 घंटे में। 1 घंटे में। अभी हम्म, टेस्ट ट्रेन ही है वो। हम्म, सदर्न जापान में एक 42 किलोमीटर का ट्रैक है क्योटो के पास, जो 550 की स्पीड तो 1994 के आसपास ही थी। उस समय मैं भी क्योटो में था, पर बाई चांस ये ट्रेन देख नहीं पाया। पर हमारा जो इंस्टीट्यूट था, एक इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट था जिसमें मैंने काम किया, पूरी दुनिया के साइंटिस्ट काम करते थे वहाँ। तो उसमें हमारा पर्पज यही था कि इस टेक्नोलॉजी को आगे बढ़ाकर मूलभूत अनुसंधान करके इस टेक्नोलॉजी को आगे बढ़ाए। तो मैंने भी इसी टेक्नोलॉजी पर 7 साल खर्च किए थे। पर भारत आने के बाद में मैं बिल्कुल ग्रामीण क्षेत्र में बसने का विचार करके मैंने एक जसकाड़ा में बस गया और 17 साल में यहाँ रहा और संस्कार भारती की केयर करता रहा। जी सर, तो दोस्तों मैं आपको सर की स्कूल भी दिखा देता हूँ। ये सर की स्कूल है और ये इसका ग्राउंड है, और साथ ही सर को बकरी पालन में भी काफ़ी रुचि है। तो ये आप और देख वैसे सकते हो। दूसरी तरफ वनौषधियों पे भी हमारा काफी इंटरेस्ट है। अच्छा सफेद मूसली का 100 किलो बीज इस कैंपस में बोया हुआ है। अच्छा। अच्छा। और आंवले के 200-250 पेड़, पौने 200 के आसपास लगाए तो ज्यादा थे, पर बचे हुए आज की तारीख में 150 पेड़ आंवले के भी बगीचे के रूप में है। और वनौषधियाँ, कई तरह की वनौषधियाँ यहाँ देखने को तो मिलेगी दोस्तों मेरे को लगता है एक वीडियो के अंदर ये टोटल कवर ही नहीं हो पाएगा सर का। काफ़ी बड़ा प्रांगण है। कम से कम कितने बीघे में होगा सर? 30 बीघा का। तो दोस्तों 30 बीघे के अंदर ये पूरा टोटल है। सर ने इसके अंदर बकरी पालन और काफ़ी बहुत सारी चीज़ें कर रखी है। तो उनका सब काम स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताऊंगा। अभी आप देख सकते हो ये सर की स्कूल है, ये बच्चों के लिए खेल ग्राउंड, और साथ ही इधर सर की बकरियाँ चल रही है। तो सर आपको बकरी पालन का शौक कब से आ गया? बकरी पालन वस्तुतः 2002 के आसपास हम एक बकरी लाए थे मेवाड़ से। कोई अच्छा। हमारा काम करने वाला सहयोगी था, वो एक बकरी लाया और उस बकरी का ही बढ़ते बढ़ते सैकड़ों हुई, कई बार बेची अच्छा, हमने। एक ही बकरी से? हाँ, एक ही बकरी से। तो ये हम कह सकते हैं कि ये जो आपकी बकरियां दिख रही है एक ही बकरी का परिवार है? हाँ, एक ही बकरी का परिवार है। तो देख सकते 3 के आसपास खरीदी होगी हमने। 2003 में आपने खरीदी थी वो हाँ, बकरी? एक बकरी। और अच्छा। उसके बाद कई बार ऐसा सोचा अब तो खत्म